छठे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल जारी है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। वहीं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने कटेहरी से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। तिथि करीब आ रही है, लगातार राजनीतिक दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं वो आप देख रहे होंगे वोट मांग रहे हैं। इस वक्त मैं कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पे लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा साहब, जनतन टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लग रहा है लालजी साहब कि इस बार चुनाव में असली मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं कि हवाई और असली मुद्दों से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ड्रिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो रही है। विगत 5 वर्षों से जनता ने जो भोगा है, चाहे वो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का सवाल रहा हो, लॉकडाउन में उनको पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हो उसका सवाल रहा हो, या 2 साल से स्कूल विद्यालय बंद हैं उसके कारण बच्चों का जो नुकसान हो रहा उस मामले को, या महंगाई जो चरम पर है उस सारे बिंदु को लेकर, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उन सारे बिंदु को लेकर, नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल पाया, इन सारे बिंदु को लेकर आज आम जनता एक साथ एक मुश्त खड़ी नज़र आ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा चाहे जितना प्रयास करे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह वो मुद्दों से भटकाने का काम में नहीं कर पाएगी। लालजी साहब, अब मैं देख रहा हूँ दोपहर में आप पसीना बहा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। क्या समझाते हैं इनको, क्या बात होती है? ये लोकल बात करते हैं कि ये देखते हैं कि देश दुनिया की बातें आपसे करते हैं? क्या इनको आप बताते हैं? नहीं, क्षेत्रीय भी समस्याओं को हम सामने रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का काम नहीं किया, और जिस तरह से महंगाई को बढ़ाकर बेरोजगारी बढ़ाने में सहयोगी बनने का काम किया, उन सारे मुद्दों को भी हम लेने का काम करते हैं। लालजी साहब, आपकी विपक्षी कहते हैं कि साहब वो बड़े माहिर हैं इस चीज़ों में, चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर देते हैं, झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, जनता को बरगला देते हैं। हमने तो झूठ बोला सीखा नहीं। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, या बसपा से जो लड़ रहे हैं उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला शायद ही पूरे देश में कोई हो। अभी एक इशू पर उन्होंने कहा कि हमने ये झूठ अपनी पार्टी के कहने से बोला था। इस तरह से लोगों को बड़गड़ाने का काम करते हैं। स्वयं उन्होंने कहा कि हमने झूठ बोला, तो जो स्वयं कह रहा है कि हम झूठ बोले थे, उस पर विश्वास करना तो मुमकिन नहीं है आम जनता का। लालजी साहब, ये भी कह रहे हैं कि चूँकि आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे हैं, जस्ट चुनाव के पहले आपने पार्टी बदल दी, तो क्या आपको लगता है नेता तो मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने में मुश्किल हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो हमेशा कार्यकर्ता बनकर ही चुनाव लड़ा है और हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ रहा हूँ। मैं, जहाँ तक सवाल है कि मैं पार्टी नहीं बदला, मुझे पार्टी ने निकाला था, इसलिए मैंने दूसरा प्रदेश के हित में निर्णय किया कि कौन पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है, और इस आधार पर हमने समाजवादी पार्टी जो हमारे विचारों के अनुकूल है, काफ़ी हद तक हमारे विचारों से मेल खाती है, उस पार्टी में हमने जाने का काम किया। लालजी वर्मा साहब, जनतन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्ततम टाइम में से समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे लालजी वर्मा साहब, जो साफ तौर पर कह रहे थे, जो बात उन्होंने बताई कि चुनाव मुद्दों के आधार पर हो रहा है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो कोई चैलेंज नहीं रहता है। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, कटेहरी, अम्बेडकर नगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।